अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान को अफगान पनाहगज़ीनों की मेज़बानी करते हुए तकरीबन 45 साल मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन अब पाकिस्तान ने कहा है कि 1 सितंबर से इन तमाम अफगान पनाहगज़ीनों को अपने मुल्क वापस जाना होगा। आज यहाँ पर बहुत बड़ी बहसें इस वक्त पाकिस्तान के अंदर शुरू हो चुकी हैं कि पाकिस्तान इन अफगान पनाहगज़ीनों को क्यों अपने मुल्क में रहने नहीं देता, वो इनको क्यों अपनी नेशनलिटी क्यों नहीं देता, वो उनकी मर्दों ख़वातीन जो यहाँ पर पैदा हुए हैं उनको अपना शहरी क्यों नहीं तस्लीम करता, वो उन बच्चों को अपना शहरी क्यों नहीं तस्लीम करता जो पाकिस्तान में पैदा हुए। पाकिस्तान उन लोगों को अपना शहरी क्यों नहीं बनाता जो पाकिस्तान में कारोबार कर रहे हैं। आज इन तमाम सवालों का जवाब हम अपने इस वीलॉग में तलाश करने की कोशिश करेंगे। मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। पाकिस्तान पिछले 45 साल से इन अफगान पनाहगज़ीनों को अपने मुल्क में रखे हुए, ये तादाद कभी बढ़ जाती है कभी कम हो जाती है। 1977 में ये पहली दफ़ा पाकिस्तान आए जब वहाँ पर रूस से अफगान मुजाहिदीन की झड़पें शुरू हुई रूसी फ़ौज से, और जब रूस ने बाकायदा हमला कर दिया तो 1980 के बाद तो मिलियंस में ये अफगान पनाहगज़ीन पाकिस्तान के अंदर आ गए, और उसके बाद से बहुत से कैंप पाकिस्तान के अंदर लगे और ये लोग दहाइयों से पाकिस्तान में रह रहे हैं। फिर जब हालात कुछ बेहतर हुए तो ये वापस गए, लेकिन जब 2001 में वॉर अगेंस्ट टेरर शुरू हुई तो फिर अफगान पनाहगज़ीनों की एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान के अंदर आ बसी, जो अब तक पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। अफगानिस्तान के हालात बहुत स्टेबल नहीं रहे, बहुत मुस्तहकम नहीं रहे, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल ज़रूर रहे हैं, लेकिन अफगान पनाहगज़ीनों के पाकिस्तान आने के बाद पाकिस्तान में भी सिक्योरिटी के हालात अफगानिस्तान से भी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, और पाकिस्तान ने अब उस पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया। लेकिन अफगान पनाहगज़ीनों की पाकिस्तान में मौजूदगी और इस खित्ते में इस्तेहकाम का ना होना पाकिस्तान में सिक्योरिटी की एक बड़ी वजह है मसाइल की। तो आज पाकिस्तान ने इन अफगान पनाहगज़ीनों के बारे में पॉलिसी अपनाई है कि इन्हें वापस भेज दिया जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक वो बच्चे जो पाकिस्तान में पैदा हों तो उनको नेशनलिटी पाकिस्तान दे देता है। इसके अलावा भी और बहुत सी शराइत है कि जिनमें पाकिस्तान जो है गैर मुल्कियों को नेशनलिटी दे देता है। बच्चे की पैदाइश, जैसे मैंने कहा सबसे पहले कि अगर कोई बच्चा पाकिस्तान के अंदर पैदा हो तो पाकिस्तानी कानून के मुताबिक उसको नेशनलिटी दे दी जाती है। इसके अलावा कोई शख्स अगर पाकिस्तान में शादी कर ले तो उसके केस को सीरियसली कंसिडर किए जाते हैं। यानी अगर कोई गैर मुल्की शख्स पाकिस्तान के अंदर किसी खातून से शादी कर ले या कोई खातून पाकिस्तानी मर्द से शादी कर ले तो उसको अमूमन नेशनलिटी दे दी जाती है। इसके अलावा अगर कोई शख्स 5 साल से ज़्यादा अरसे पाकिस्तान के अंदर रहे, मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार करे, कानून की पासदारी करे, एक अच्छे इंसान की तरह एक पाकिस्तानी शहरी की जो जिम्मेदारियां होती हैं उन जिम्मेदारियों के अकॉर्डिंगली पाकिस्तान के अंदर रहते वो वक्त गुजारे और उसकी सर्टिफिकेशन भी हो जाए तो उसको शहरियत मिल सकती है। इसके अलावा जो बहुत से कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं, 22 कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं, अगर वो कुछ इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर करें या कुछ पैसा पाकिस्तान के अंदर लेके आएँ तो उनको भी शहरियत पाकिस्तान की मिल सकती है। अब इस फार्मूले को हम अप्लाई करते हैं अफगानिस्तान के शहरियों पर। अफगानिस्तान के 40 लाख लोग पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की पॉलिसी इब्तदान तो नरम थी। कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को इब्तदान पाकिस्तान में नेशनलिटी भी दी गई, लेकिन पाकिस्तान ने जल्दी रियलाइज़ कर लिया कि 40 लाख लोगों को अपने मुल्क की शहरियत देना पाकिस्तानी मईशत के लिए किसी तरह सूटेबल नहीं होगा। फिर दुनिया में इसकी मिसाल भी नहीं मिलती कि अगर पनाहगज़ीन जो है वो किसी मुल्क में जाते हैं, किसी पड़ोसी मुल्क में जंग हो रही है और वो पनाह लेने के लिए किसी दूसरे मुल्क में पनाहगज़ीन आ जाएं तो उन पनाहगज़ीनों को अमूमन आलमी कवानीन के मुताबिक शहरियत नहीं दी जाती, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि उस मुल्क में पहले ही बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं। पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान की आबादी पहले बहुत ज़्यादा है और पाकिस्तान में वसाइल इतने ज़्यादा नहीं है कि वो अपनी आबादी को कैटर कर सके। तो ऐसे में 40 लाख लोगों की पाकिस्तान आमद और उनका पाकिस्तान में मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार करना और यहाँ की नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर देना, ये पाकिस्तान की मैशत पर बोझ था और ये किसी तरह भी प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं थी। तो ऐसे में पाकिस्तान ने शुरू से ये अप्रोच रखी कि वो लोग जो अफगान पनाहगज़ीन हैं उन पर यह शहरियत वाला फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये पनाहगज़ीन है और पनाहगज़ीनों की जिम्मेदारी जो है वो पाकिस्तान से ज़्यादा आलमी बरादरी पर है, अक़वाम मुत्तहिदा, और जो पनाहगज़ीनों का UNHCR इदारा है वो इन पनाहगज़ीनों को लुक आफ्टर करेगा। तो ऐसे में 2000 के बाद जो ख़ास तौर पर ऐसे किसी केस को कैटर नहीं किया गया जो बच्चों की पैदाइश का था, जो पाकिस्तान में पैदा हुए अफगान नेशनल्स के यहाँ, जिनके वालिद और वालदा दोनों अफगान नेशनल थे। अब बात करते हैं
जिन लोगों ने पाकिस्तान के अंदर शादी की, अगर किसी अफगान मर्द ने पाकिस्तान के अंदर शादी की किसी पाकिस्तानी खातून से, तो ऐसे केसेस में भी इब्तदान कुछ रिलीफ दिया गया, लेकिन फिर पाकिस्तान ने इस बारे में भी सख्ती इख्तियार कर ली। पॉलिसी यही अपनाई गई कि अगर कोई अफगान मर्द किसी पाकिस्तानी औरत से शादी करेगा तो उसको नेशनलिटी नहीं दी जाएगी। बाज़ हालात में वो पाकिस्तान में रह सकता है, लेकिन उसको बाकायदा शहरी का स्टेटस नहीं मिलेगा। हाँ, एक रास्ता पाकिस्तान में शुरू से लेकर आज तक खुला है नेशनलिटी लेने का, कि अगर कोई अफगानिस्तान की नेशनल शहरी, कोई नेशनल खातून पाकिस्तान आती हैं और यहाँ वो किसी पाकिस्तानी शहरी के साथ, किसी लोकल के साथ शादी कर लेती है, तो उस खातून को फौरी तौर पर शहरियत दे दी जाएगी। उसमें किसी किस्म की रुकावट नहीं है। ऐसे केसेस 100% उनको नेशनलिटी मिल जाती है। इसके अलावा जो कॉमनवेल्थ, चूंकि वो अफगानिस्तान के लोग जो है वो कॉमनवेल्थ के शहरी नहीं है, कॉमनवेल्थ के मेंबर नहीं है अफगानिस्तान, तो इसलिए जो कॉमनवेल्थ के 22 ममालिक के लिए सहूलत है वो पाकिस्तान में इन अफगान शहरियों को मैसर नहीं है। तो इन्हें पाकिस्तान के अंदर रहते हुए कॉमनवेल्थ शहरियों वाली इन्वेस्टमेंट भी अगर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे अफगानी जो लोग हैं, बहुत सारी मजहबी जमातें भी और बहुत सारे जो सिविल सोसाइटी के लोग भी हैं, वो इन कवानीन को रियलाइज़ किए बगैर अफगान नेशनल्स के हक़ में बोलते हैं। और वो कहते हैं कि जो लोग पाकिस्तान के अंदर कारोबार कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के अंदर सरमाए लेके आए हैं, जो पाकिस्तान के अंदर दुकानें बना रहे हैं, जो पाकिस्तान में रहते हुए जाली दस्तावेज़ात बनवा कर, शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बनवा कर यहाँ पर इम्पोर्ट कर रहे हैं, मुख्तलिफ गुड्स यहाँ मंगा रहे हैं, तो उनको पाकिस्तान की नेशनलिटी दे दी जाए। लेकिन ये एक ऐसा दरवाज़ा है जिसको खोला गया तो इसका रुकने का कोई, यानी इसका कोई इख्तिताम नहीं होगा। तो बहुत सारे लोगों को, मिलियंस ऑफ लोगों को जो छोटे छोटे कारोबार भी कर रहे हैं, कोई ठेला लगा रहा है, कोई चौकीदारी निज़ाम का हिस्सा है, कोई इसके अलावा मजदूरी कर रहा है, कोई छोटी दुकान चला रहा है, बड़ा मार्केट चला रहा है, पाकिस्तान के हर शहर में अफगान शहरी जो हैं वो छोटे छोटे कारोबार कर रहे हैं। उन्होंने तंदूर बना रखे हैं, उन्होंने चने बेच रहे हैं, सिट्टा बेच रहे हैं, बहुत सारे कारोबार हैं जो उनके यहाँ जो मजदूर लेवल पे वो कर रहे हैं, छोटे छोटे सेटअप उन्होंने बना रखे हैं। तो अगर इस बुनियाद पर भी उनको अगर नेशनलिटी दे दी जाए तो मिलियंस ऑफ लोगों को आपको अकोमोडेट करना पड़ेगा, जो पाकिस्तान के लिए पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा वो बच्चे जो पाकिस्तान के अंदर पैदा हुए हैं, क्योंकि इब्तदान तो बहुत इतनी बड़ी तादाद में नहीं आए थे लोग, लेकिन फिर बाद में बच्चे जब यहाँ पर रहते हैं तो उनके यहाँ बच्चे भी पैदा होते हैं। तो अगर इस तरह से पाकिस्तान नेशनलिटी देना शुरू कर दे तो एक ऐसा दरवाज़ा खुलेगा कि वो तमाम अफगानी जो अफगानिस्तान में रहते हैं वो किसी तरह पाकिस्तान आएंगे, यहाँ पर उनके यहाँ बच्चों की पैदाइश होगी, नहीं वो बच्चों की पैदाइश के लिए पाकिस्तान आया करेंगे, उनको नेशनलिटी मिल जाया करेगी। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ये दुनिया के कुछ ममालिक में, जैसे अमेरिका में, अगर कोई शख्स जाता है उनके यहाँ बच्चे की विलादत हो जाती है, आज से 1 साल पहले तक ये कानून मौजूद था, तो उसको अमेरिका की नेशनलिटी दे दी जाती थी। लेकिन अब ये कानून पाकिस्तान में अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि अफगान पनाहगज़ीनों की एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान में जिन पर यह फार्मूला अप्लाई नहीं होता। तो इसलिए जो कानूनन जो रास्ते मौजूद हैं वो सिर्फ एक रास्ता मौजूद है कि अगर कोई अफगान खातून शहरी जो है, अफगान खातून शहरी पाकिस्तान आती है और किसी पाकिस्तानी शहरी से शादी कर लेती है तो उसको नेशनलिटी मिल जाएगी। इसके अलावा कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं कि जैसे कुछ उलमाए कराम हैं जो अफगानिस्तान में रहते थे, वहाँ उन्हें हालात का सामना करना पड़ा तो पाकिस्तान ने उनको नेशनलिटी दे दी, वो 5 साल यहाँ रहे और उसके बाद उनको नेशनलिटी मिल गई। इसके अलावा कुछ खिलाड़ियों को भी, जैसे अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान से एक स्नूकर प्लेयर थे मोहम्मद साले, तो वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते रहे। उन्होंने एशियन गेम्स में एशिया चैंपियनशिप भी जीती पाकिस्तान के लिए, वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी वो रनर अप रहे। इसके अलावा बहुत से आलमी टूर्नामेंट्स में उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। लेकिन फिर क्या हुआ, पाकिस्तान ने उनको नेशनलिटी भी दी, वो अफगानी थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब अफगानिस्तान के हालात बेहतर हुए तो अफगानिस्तान वापस चले गए और उन्होंने अफगानिस्तान की नेशनलिटी रिक्लेम करके दोबारा फिर अफगानिस्तान को रिप्रेजेंट किया। इसमें कोई गिले शिकवे की बात नहीं है, लेकिन ये एक्सेप्शन हैं कि पाकिस्तान के अंदर आए लोग और उनको कुछ लोगों को एक्सेप्शनल इस्तिस्ना दिया गया और उनको यहाँ की नेशनलिटी दी गई। तो अब अफगानिस्तान के लोग जो इस उम्मीद पर पाकिस्तान के अंदर ठहरे हुए हैं कि उनको यहाँ रुकेंगे तो नेशनलिटी मिल जाएगी, वह अदालतों का दरवाज़ा खटखटाएंगे तो वो पाकिस्तान के शहरी बन जाएंगे, तो इस बात का कोई इम्कान नहीं है कि हुकूमती पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह है कि आपको पहले अपने मुल्क वापस जाना है, आप अपने मुल्क जाएं, पनाह गज़ीन का स्टेटस ख़त्म करें, पाकिस्तान के एम्बेसी से रब्ता करें, वीज़ा लगवाएं। आप स्टूडेंट वीज़ा पे आना चाहते हैं, पाकिस्तान में स्टूडेंट बन के आएँ। आप इलाज के लिए आना चाहते हैं, इलाज का वीज़ा लगवाएं, इलाज के लिए आएँ। आप टूरिज़्म के लिए आना चाहते हैं, आप टूरिज़्म के लिए आएँ। आपके पास कोई नौकरी है, आपको एक्सपर्टीज़ रखते हैं, आप कोई अच्छे प्रोफेशनल हैं, पाकिस्तान की कोई कंपनी आपको जॉब ऑफर कर रही है, आप वो वीज़ा लगवाएं, पाकिस्तान के अंदर आएँ, पाकिस्तान में रहें, अपनी फैमिली के साथ रहें, जो भी कानून के मुताबिक आप यहाँ रहें। 5 साल का अरसा मुकम्मल करें, 5 साल का अरसा मुकम्मल हो जाएगा, आपके पास वीज़ा होगा
आपके पास वर्क परमिट होगा, आपकी जो आप यहाँ पे कारोबार करेंगे उस वर्क परमिट के अंदर रहते हुए, उसके जो कानून के अंदर रहते हुए, तो उसके बाद जो है आपको नेशनलाइज किया जा सकता है, आपको कानूनी तौर पर शहरियत मिल सकती है और आप पर वही फार्मूला अप्लाई होगा जो दुनिया के बाकी ममालिक पर होता है। तो ये एक सूरत है। इसके अलावा जो जो अफगान पनागजीन ये उम्मीद लिए बैठे हैं कि वो पाकिस्तान में रुके रहेंगे और कोई टाइम ऐसा आएगा कि उनको यहाँ की नेशनलिटी मिल जाएगी, तो उनको मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा।